नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी को प्रणाम। आज हम लोगों की चर्चा का सातवां सत्र है और भगवान की कृपा है कि हम लोग इसको निरंतर कर पा रहे हैं नियत समय पे। इसमें कोई व्यवधान नहीं आया है और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा चलेगा। आज हम अपनी बात, चूँकि पिछला जो सत्र था छठवां, उसमें शुरू हो गया था श्री कृष्ण भगवान के द्वारा सांख्य योग का वर्णन शुरू हो गया था, तत्व ज्ञान का वर्णन शुरू हो गया था। और तत्व ज्ञान थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमारी जो आदत है, हम उस चीज़ को ग्रहण करते हैं जो चीज़ हमारी इंद्रियों के द्वारा अंदर आती है, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो स्पर्श होता है, वो हमें आसानी से समझ में आता है। और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ समझ में आता है वो संसार होता है। इसलिए तत्व ज्ञान में थोड़ी सी परेशानी आती है समझने में, क्योंकि यह एक तरह से जो हम अभी तक जीते आए हैं उससे एक विपरीत दिशा होती है उसके। तो हम आज के सत्र की शुरुआत एक कथा से करेंगे। एक कथा है कि संभवतः मुझे लगता है राजा जनक और अष्टावक्र की कथा है, पर मैं श्योर नहीं हूं कि ये वही है। राजा ने, जिसका बड़ा चक्रवर्ती राज्य था, सेना थी, धन धान्य था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि उसके शत्रु राजा ने उसके ऊपर आक्रमण किया है और उसकी सेनाएं परास्त हो गईं और वो राज्य छोड़ के भाग गया है, अपने राज्य को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए। अब एक जो चक्रवर्ती सम्राट था वो जान बचाने के लिए जंगल में जा रहा है। जाते जाते भूख और प्यास के मारे ऐसी हालत हो गई कि शायद अब मरा कि तब मरा। और वो देखता है कि एक जगह भोजन बट रहा है। राजा वहाँ पहुँचा, उसने बड़ी विनती की कि थोड़ा सा मुझे भी दे दो, मैं तो मरने की स्थिति में आ गया हूँ। तो भोजन बांटने वाले ने कहा कि अब तो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब बट गया जितना था। तो राजा बोला कि अच्छा ऐसा करो, तुम्हारी जो पतीली है इसमें जो खुरचन लगा हो वो निकाल के मुझे दे दो। तो उसने कहा ठीक है, इतनी मांग कर रहे हो। तो उसने जो खुरचन था उसको निकाला और उसके दोने में दिया। जब तक राजा उसको खा पाता तब तक कोई बैल दौड़ता हुआ आया और उसने धक्का मारा और वो सारा जितना खुरचन उसको मिला था भोजन का, वो सारा जमीन पर गिर गया। एक तो मृत्यु का भय, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे, जैसे तैसे थोड़ा सा खाने के लिए मिला था और वो भी गिर गया। राजा घबरा गया और घबराहट में उसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो देखता है कि वो तो अपने राजमहल में लेटा हुआ है। चक्रवर्ती साम्राज्य यथावत है, वही दास दासियां हैं, वही धन धान्य है, वही संपन्नता है। तो राजा को मन में विचार आया कि सत्य क्या है। जो मैं स्वप्न में देख रहा था वो सत्य है, क्योंकि जब मैंने स्वप्न देखा था तब ये सारा राजपाट मेरा लुप्त हो गया था। और या ये सत्य है जो मैंने अभी देख रहा हूं, इस समय सारा स्वप्न लुप्त हो चुका है। राजा ने कई लोगों से पूछा। जो उत्तर मिला गुरु के द्वारा वो उत्तर था कि राजा, ना तुम्हारा स्वप्न सत्य है और ना तुम्हारा ये राज्य सत्य है। जिसने तुम्हारे स्वप्न को देखा और जो इस राज्य को देख रहा है, केवल वो सत्य है। तो वो देखने वाला कौन है? सारा वेदांत उस देखने वाले को जानने का, यानी जो देखने वाला है वो हमारा स्वरूप है, उस जानने की प्रक्रिया है। और उसको हम जान जाते हैं तो जो स्वप्न में चल रहा है और जो संसार में चल रहा है, दोनों ही समझ में आ जाते हैं कि दोनों ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। और सत्य वही है जो उसको जान रहा है। अभी जो प्रकरण शुरू हुआ है सांख्योग के अंतर्गत, उसमें भगवान इसी बात को अलग अलग तरह से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने पिछले बार 11वें श्लोक तक हम लोग पहुंचे थे और 11वां श्लोक जो है उसमें गतासून और अगतासून, जिसके प्राण निकल गए हैं
और जिसके प्राण नहीं निकले, यानी जिसमें प्राण आते जाते हैं और जिसमें प्राण आते जाते नहीं हैं, यानी जीवित और मृतक। ये कहा था भगवान ने कि अशोच्यान अनबशोचस्तुम, इनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आवश्यकता क्यों नहीं है, इसके लिए वो ज्ञान की बात करते हैं। तो हम लोग आज जो करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आज 18वें श्लोक तक हम पहुंच जाएं। तो 12वें 13वें श्लोक में भगवान पहले बताते हैं कि सत का विवेचन करते हैं कि सत क्या है। सत है आत्मा अगर अनित्य है तो शोक की आवश्यकता नहीं है। 14-15 में भगवान बताते हैं कि अगर शरीर नाशवान है तो क्यों शोक की आवश्यकता नहीं है, तो असत का विवेचन करते हैं। 16वें श्लोक में सत और असत दोनों का किस प्रकार विद्यमान होता है इसकी बात करते हैं। और 17-18 में सत का अभाव और असत के अभाव की बात करते हैं। तो अभी पहले कहा आत्मा और शरीर की बात कही और कहा कि इसकी शोक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप हमेशा एक बात समझिए कि किसी भी क्रिया के लिए सिद्धांत का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम सिद्धांत नहीं जानते हैं तो हम उस क्रिया को नहीं कर सकते। पूरा संसार ही विचार के ऊपर केंद्रित है। अगर पूरे संसार में मार्क्स की क्रांति हुई तो उसके पीछे बहुत बड़ी साधना थी जिसने कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत को डेवलप किया। अगर भारत में वेदांतिक क्रांति हुई तो उसके पीछे ऋषियों की बहुत बड़ी साधना थी जिन्होंने उस तत्व को समझा और हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया। तो हम जब इस तत्व को समझेंगे तब हम आगे जो भी साधना करना है, अपने जीवन में अनुभव करना है, उस स्टेज पे आ पाएंगे। इसलिए अभी जो बातें हम लोग करेंगे उसमें हम कुछ व्यवहारिक बातें करेंगे कि इनका अपने जीवन में उपयोग कैसे करें। पर महत्वपूर्ण है कि हमारा आगे बढ़ने का जो गीता के अनुसार रास्ता है उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि हमारे लिए तैयार हो जाए। हमारी जो कठिनाई है वो यही है कि जिसको सत्य कहती है गीता, सत्य कहती है, वो इंद्रियों से पता नहीं चलता, और जो इंद्रियों से पता चलता है उसको असत कहती है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, असत है, झूठ है। इनके बारे में हम विवेचन करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब हम 12वां श्लोक लेते हैं जहां से आज का प्रकरण शुरू होता है। आप लोगों के पास गीता हो तो आप भी इसको शुरू करें। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इसके आगे हम लोग नहीं रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, भगवान ने मैं, तुम और जितने सामने राजा खड़े हैं सभी के लिए ये बात कही है कि ना तो ऐसा है कि हम लोग पहले नहीं थे और ना ऐसा है कि हम लोग आगे नहीं होंगे। इसमें अब पहले नहीं था, हम अपना शरीर अगर देखते हैं तो शरीर तो जन्म के पहले नहीं था और शरीर मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। तो भगवान शरीर की बात तो नहीं कर रहे, फिर किस चीज की बात कर रहे हैं कि जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा? तो भगवान उस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, उस जीव की नित्यता की बात कर रहे हैं जो वेदांत के अनुसार इस शरीर के अंदर रहकर इस शरीर को संचालित करता है, जिसके बिना इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, जिसके अंदर वो तत्व विद्यमान ना हो। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, भगवान ने स्वयं को, अर्जुन को और राजाओं को एक ही श्रेणी में रखा है। मैं नहीं था, तुम नहीं थे या राजा लोग नहीं थे। यानी जो आत्म तत्व है उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर लगातार है, अभी है और भविष्य में है, उसी प्रकार जो हमारे अंदर की जो आत्म तत्व है, आत्मा है, वो भी उसी तरह निरंतर है। अंतर क्या है? आप जब आगे पढ़ेंगे, जब हम 4थे अध्याय में जाएंगे तो उसमें भगवान कहते हैं कि इसको मैं तो जानता हूं पर तुम नहीं जानते। अंतर केवल इतना सा है कि जो ईश्वर होता है वो सर्वज्ञ होता है और जीव सर्वज्ञ नहीं होता। जीव को सब कुछ पता नहीं होता, अंश होने के बाद भी वो एक सीमित है। ईश्वर भी अवतार लेता है
लेकिन वो अपनी प्रकृति को नियंत्रित करते, प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करके अवतार लेता है। और हम क्या होते हैं, हम प्रकृति के अधीन, उसकी पराधीनता में अवतार लेते हैं। एक अपनी इच्छा से लेता है, एक पराधीनता से लेता है। तो ये चीज़ें आगे आएंगी, लेकिन अभी भगवान ने जो पहली बात बताई है वो ये है कि हम तीनों की जो आत्मा है वो पहले भी थी और भविष्य में भी रहेगी। ये चीज़ शरीर के लिए सत्य नहीं हो सकती, केवल आत्मा के लिए सत्य हो सकती है। अब आप कहेंगे, हम लोग सोचेंगे कि हमारा शरीर तो आज है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, जन्म के पहले नहीं था और मृत्यु के बाद नहीं है, पर आज तो मेरा शरीर है। इसको हम कहते हैं वेदांत में एपिरेंट ट्रुथ है। ये संसार बिल्कुल दिख रहा है, हमारा शरीर भी दिख रहा है, लेकिन अगर हम इस पर गहन विचार करें, हमारा शरीर प्रति क्षण, हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। 1 सेकंड पहले मेरा वो शरीर नहीं था जो 1 सेकंड बाद है। और कहते हैं कि 12 वर्ष में पूरे शरीर का हर सेल बदल जाता है, पूरी तरह से व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, उसका शरीर नया हो जाता है। प्रतिदिन क्षरण होता है, नया सेल बनता है, नया शरीर का निर्माण होता है। 12 वर्ष के कार्यकाल में वो कोई शरीर नहीं बचता जो 12 वर्ष पहले था। इसीलिए जब हम कुंभ में जाते हैं, 12 वर्ष में कुंभ होते हैं, और उसके पीछे शायद ये भी एक धारणा रही हो कि एक बार कुंभ में हम जिस शरीर को लेके गए थे, उसी स्थान पर उस कुंभ में आत्मा तो जाएगी, लेकिन शरीर उस समय तक पूरी तरह से नया हो चुका होगा। छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात बिठाने का प्रयास किया गया है, अगर हम इन परंपराओं को, इन चीज़ों को समझें। आप देखें, हम सोते हैं तो सोने के पहले हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है कि मैं हूँ। सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, लेकिन हमें उस समय अपने अस्तित्व का ज्ञान होना बंद हो जाता है, और जैसे ही हम जगते हैं तो उस समय पुनः हो जाता है। तो नियम यह है कि जो पहले भी था और बाद में भी था, तो बीच में भी रहा होगा। तो वो अस्तित्व चाहे स्वप्न में रहे हों, चाहे जागृत में रहे हों, चाहे सुषुप्ति में रहे हों, वो अस्तित्व निरंतर रहा है, और वही इन सब चीज़ों का साक्षी है। अब अगर हम ऐसा कहते हैं तो फिर कहते हैं कि फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? अगर हम हैं तो हम दिखाई क्यों नहीं देता? तो वेदांत इसका उत्तर देता है, गीता इसका उत्तर ये देती है कि जैसे एक नदी है, एक नदी का प्रवाह है, जीवन भी एक नदी है। हम कहीं खड़े हो जाएं तो नदी में हमें कितना दिखाई देगा? हमें मात्र 200-300 मीटर की नदी दिखाई देगी, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि नदी इसके पहले नहीं थी, या उस 300-400 मीटर के बाद नदी नहीं है। तो आत्मा सर्वज्ञ है, लेकिन वो देह में आने के बाद मन और देह की परिधि में आ जाती है। तो कहते हैं जैसे आपके 300 मीटर के दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए तो आपको आगे दिखना बंद हो गया। तो जो शरीर में स्थित होना है आत्मा का, और वह जीव है, उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। इसलिए केवल वह उतना ही देख पाता है जितना इंद्रियों के माध्यम से उसे प्रतिभाषित होता है। लेकिन आगे की बात आएगी, जो साधना की बात आएगी, अगर उस स्टेज में पहुंचते हैं तो फिर ये भूत भविष्य और वर्तमान कुछ नहीं है, काल का कोई खंड नहीं है। सत्ता तो अखंड है, काल वहां तक सीमित है जहां तक हमारा शरीर सीमित है। आप अगर आधुनिक भौतिकी की बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, जैसे ताओ ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे, या आप ये द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि विज्ञान भी ये कहती है कि टाइम ऐसा नहीं चलता जैसा हम लोग समझते हैं कि एक लीनियर लाइन चली जा रही है और उसमें भूत है, भविष्य व वर्तमान है, सब एक साथ विद्यमान है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से थोड़ा सा इसको समझना कठिन इसलिए होता है कि हमने हमेशा आदत हमारी ये है कि हम अपने मस्तिष्क से, अपनी इंद्रियों से किसी चीज़ को समझते हैं। इसलिए हमें करना यह है कि पहले इस बात पे एक प्राथमिक विश्वास करना है, शुरुआत में विश्वास करना है। शुरुआत में विश्वास करने के बाद जैसे ही अभी गीता आगे बढ़ेगी और अलग अलग तरह की साधना की बातें आएंगी, उनको अपने जीवन में लाना है, और उससे जो हमारी बुद्धि परिमार्जित होगी, जो हमें अस्तित्व का ज्ञान होगा, उससे इन चीज़ों का हमें आभास और इनका स्पष्टीकरण होना शुरू हो जाएगा। भगवान ने हमें अभी जीव की अनित्यता बताई है कि वो निरंतर था, निरंतर रहेगा। अगला श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन होता है, जवानी होती है, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु उसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ये श्लोक क्यों शुरू हुआ? ऐसा लगता है कि जब भगवान ने आत्मा की अनित्यता की बात की तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया होगा, ठीक है साहब, आत्मा के लिए हम नहीं रोते हैं, आत्मा के लिए शोक नहीं करते हैं, पर आखिर शरीर भी तो कुछ था जिससे हम प्रेम करते थे, वो हमारा संबंधी था, वो नहीं है तो क्या हम उसके लिए शोक क्यों नहीं करें? उसके लिए तो शोक हमें होगा, शोक तो बिल्कुल होगा। पर इसको समझें कि जो शरीर था, इसमें भगवान उस शरीर कोई अनित्य होने की बात कह रहे हैं कि शरीर भी वैसा नहीं है जैसा था, वो भी निरंतर हर क्षण बदल रहा है। वो कहते हैं सबसे पहले बच्चा हुआ, छोटा सा था, उसकी बालक अवस्था थी, 1 फीट का भी नहीं था। बड़ा हुआ, धीरे धीरे हर दिन उसका शरीर बदला, वो युवा हो गया, वृद्ध हो गया। हम उसके शरीर को स्थूल दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या हम इस बात का शोक करते हैं कि ये हमारा जो छोटा शरीर था वो बड़ा हो गया, या हम इस बात का शोक करते हैं कि हमारा जो बड़ा शरीर था वो प्रौढ़ हो गया या प्रौढ़ के बाद वृद्ध हो गया? आखिर नियति तो एक ही तरफ जा रही है, वो है विनाश की तरफ। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो आप इस बात को समझो, अगर आत्मा नित्य है तो दूसरा भाग ये है कि शरीर जो है, जो संसार का भाग है, वो नित्य नहीं है, वो हर क्षण क्षरण की तरफ जा रहा है। अब हम लोगों ने अभी जब तत्व ज्ञान की बात की थी पिछले सप्ताह में, तो उसमें एक बात आई थी कि हमारा शरीर जो ऊपर दिख रहा है, स्थूल शरीर, ये तो अन्न से बना है। हम इसको स्थूल शरीर को कहते हैं अन्नमय कोश। और 2 शरीर और हमने बात की थी, एक कहा था हमने सूक्ष्म शरीर और एक हुआ था कारण शरीर वेदांत के अनुसार। तो सूक्ष्म शरीर के 3 भाग हैं, एक प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। प्राणमय मतलब प्राण, जो एनर्जी है, मनोमय यानी हमारा मन, हमारा मनोविज्ञान, और विज्ञानमय माने हमारा बुद्धि। तो आप देखेंगे कि प्राण, मन और बुद्धि, ये 3 भी चेतन के हिस्से नहीं हैं, ये 3 भी इस संसार के हिस्से हैं। जब आप पंच महाभूत के पंचीकरण की प्रक्रिया देखेंगे तो आप समझेंगे कि सूक्ष्म पंच महाभूतों से ये तीनों बने हैं और पंच महाभूत इस संसार का हिस्सा है। सो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश तीनों भी बदलते हैं। कैसे बदलते हैं इसको आपको समझें थोड़ा। जैसे पहले तो हमने स्थूल शरीर की बात कर ली कि स्थूल शरीर कैसे बदला, बालक हुआ, जवान हुआ, वृद्ध हुआ, नष्ट हो गया। अब देखिए सूक्ष्म शरीर कैसे बदलता है। हम कहते हैं कि स्वप्न जो है वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। बच्चा स्वप्न देखेगा तो अपने आप को हमेशा बच्चे के रूप में देखेगा। बच्चा स्वप्न में अपने आप को कभी भी बूढ़े के रूप में नहीं देख सकता। जवान स्वप्न देखेगा तो वो बच्चे के रूप में तो देख सकता है, जो अवस्था गुजर गई है, लेकिन वो भी बूढ़े के रूप में नहीं देखेगा। और वृद्ध अगर कोई स्वप्न देखेगा तो वो सामान्य रूप से वृद्ध के रूप में देखेगा। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमें ये भान कराता है कि मैं क्या हूं, वो जैसे ही स्थूल शरीर बदलता है वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी बदलता जाता है। वो भी इस संसार का हिस्सा है। कारण शरीर, कारण शरीर क्या है? कारण शरीर वो है जिसके कारण हमने इस शरीर को धारण किया है। कारण शरीर ये कहते हैं कि जो आत्मा है उसने इस शरीर से अपना अज्ञान के कारण अपना संबंध जोड़ लिया है, इस कारण ही ये सारा प्रपंच खड़ा हुआ है। और कारण शरीर कैसा है? हम कभी उसमें जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं कि हम जब और आनंद और कारण शरीर में कब हम संपर्क होता है, जागृत में स्थूल शरीर से, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से, और सुषुप्ति में जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तब हम कारण शरीर के संपर्क में होते हैं। और वो कारण शरीर के कारण ही, इसलिए जो गहरी सुषुप्ति होती है वो बहुत आनंद की अवस्था होती है। आप कितने भी धनी हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी बीमार हो, कितने भी स्वस्थ हो, आपको हमेशा इच्छा होगी कि मैं गहरी नींद ले लूं।
क्योंकि हर आत्मा ये चाहती है कि वो उस संपर्क में जाए जहाँ ये सारी चीज़ें भूल के वो केवल आनंद की अवस्था में रहे। तो कारण शरीर में आप देखेंगे जैसे जैसी उम्र बढ़ती है सुसुप्ति कम होती जाती है, गहरी नींद आना कम होती जाती है, कारण शरीर बदलना शुरू हो जाता है। और यही शरीर देहांतर प्राप्तिर, जब देह बदलती है और दूसरे स्वरूप में जाते हैं, 8वें अध्याय में जब हम गीता में पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें भगवान ने इस चीज का रहस्य उद्घाटन किया है कि दूसरे शरीर में जाने में इस शरीर से क्या क्या जाता है। तो वो कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्वारा ही ये यात्रा संपन्न होती है। अगर ये दोनों शरीर ना हो तो पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। और कारण शरीर चूंकि अज्ञान के कारण है, तो जैसे ही ज्ञान होता है उद्भूत, वैसे ही कारण शरीर नष्ट हो जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो 8वें अध्याय में जाके इस पर डिटेल बात होगी, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि शरीर किस तरह बदलता है। स्थूल शरीर कैसे बदलता है, सूक्ष्म शरीर कैसे बदलता है, कारण शरीर कैसे बदलता है। और सूक्ष्म और कारण शरीर जब नए जीवन में जाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, तो जिस देह में जाते हैं उस देह जैसे हो जाते हैं। अगर वो जानवर बनेगा तो जानवर भी कहता है कि मैं हूं, जानवर में भी अपना भाव आ जाता है। यानी सूक्ष्म शरीर वहां जानवर के हिसाब से परिवर्तित हो गया, पहले नहीं था। कारण शरीर आदतें, हमारी आदतें कारण शरीर के कारण है। कारण शरीर जिस जीव में जाएगा वैसा हो जाएगा। शेर में जाएगा तो उसको फिर कोई दया नहीं लगेगी। वो अगर मृग को पकड़ेगा, हिरण को पकड़ेगा तो मार डालेगा, उसको कोई दया नहीं, चीड़ फाड़ देगा, क्योंकि उसकी आदत वैसी हो गई। तो अब जब ये बदल रहे हैं, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो और चाहे वो कारण हो, तो ये सत नहीं हो सकते हैं, असत हैं ये, क्योंकि ये बदल रहे हैं। क्योंकि सत और असत की परिभाषा ये है, सत वो है जो काल से परे है, देश से परे है, हमेशा किसी भी जगह किसी भी काल में एक रहता है। और दूसरी विशेषता उसकी यह है कि वो इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हमारा आंख, नाक, कान जो इंद्रियां हैं वो इस संसार के हिस्से हैं। संसार को हम संसार के द्वारा ही देखते हैं। और जो असत है वो दिखता है लेकिन वो बदलता है। तो पूरा शरीर, चाहे वो स्थूल कोश हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, वो निरंतर बदल रहा है। अब हमें क्या करना है? इतना सुनने के बाद हमें यह करना है कि अपने दैनिक जीवन में इस चीज को समझना है, आभास करने का प्रयास करना है। छोटी सी चीज, हम लोग जो पुरुष हैं वो सवेरे सवेरे दाढ़ी बनाते हैं। एक विचार केवल इतना आ जाए कि कल तो मेरी दाढ़ी पे बाल नहीं थे, आज कहाँ से आ गए? शरीर बदल रहा है। इतना सा भाव आपको उस मार्ग को पकड़ा देगा ताकि आप उसके आगे भी विचार करने के लिए सक्षम हो जाएं। और जब ये जैसे जैसे ये विचार दृढ़ होते जाएंगे आपके अंदर, वैसे वैसे आपके अंदर भाव पैदा होते जाएंगे उस हिसाब से, वेदांत के सिद्धांत के हिसाब से। इसमें इस श्लोक में देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये जो बदलता हुआ शरीर है, इसके पीछे जो आत्म तत्व है वो स्थिर है, वो बदलता नहीं है। और गीता कहती है कि जो ये भागता हुआ मन है, भागता हुआ शरीर है, इसका अगर कोई स्थिर पर्दा है तो आत्म तत्व है, जो हमको इसके बारे में सब कुछ श्रृंखलाबद्ध करता है, मुझे स्मरण देता है और मुझे बताता है। जैसे एक फिल्म चल रही है आजकल, तो खैर अब बच्चे नहीं जानते, पर पहले जो फिल्में चलती थी आप लोग जानते होंगे, उसमें एक बड़ा एक चक्का होता था। वो चक्का जो है घूमता था, उसमें एक फिल्म होती थी सेलुलोज उसकी, प्लास्टिक की, उस पर सैकड़ों फोटो होती थी। कोई हाथ उठा रहा है तो पहले थोड़ा हाथ उठा, फिर थोड़ा और उठा, फिर थोड़ा और उठा, और जब वो तेजी के साथ चलता था उसके पीछे से रोशनी जाती थी तो पर्दे पे ऐसा दिखता था कि जो एक्टर है वो हाथ उठा रहा है, डांस कर रहा है। तो एक डांस के बीच में हजारों फिल्में होती थी, थोड़ी थोड़ी परिवर्तन के साथ में। तो कहते हैं कि जो आत्म तत्व है, जो सारा संसार ये उस फिल्म की तरह है जो आत्म तत्व के पर्दे के ऊपर चलती है। उस स्थिर पर्दे के ऊपर जो सत है, उसके ऊपर इस असत का खेल चलना शुरू हो जाता है। अंतिम है धीरस तत्र न मुह्यति। वह धीर है जो इससे मोहित नहीं होता। धीर क्या है? धीर को वैसे तो हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं जो धैर्यवान है। तो
इसमें भगवान का ये कहना है कि धीर कौन है? वो जो इस रहस्य को जान गया है, जिसने सत असत को, आत्म अनात्म को, संसार को, ईश्वर को, प्रकृति को, पुरुष को, ये जो दो विभाग हैं इनको जिसने अनुभव कर लिया है, वो फिर विचलित नहीं होगा किसी चीज में, और उसको उन्होंने भगवान ने धीर कहा है। अगला श्लोक लेते हैं, 13वां श्लोक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। इसमें एक बिल्कुल सामान्य रूप से देखें तो इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है। तांस तितिक्षस्व भारत, इनको तू सहन करो। इस संसार में सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता। हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, और भगवान ने भी इसमें छूट नहीं दी है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू मेरी पूजा कर ले तो मैं तुम्हें सबसे मुक्त कर दूंगा। नहीं, जब आप संसार में हैं तो संसार का जो धर्म है, संसार का जो नियम है वो लागू होगा, और तांस तितिक्षस, उसको अगर तुम नहीं बदल सकते हो तो तुम्हारे पास सहन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सहन करो। अब हम बात करते हैं अभी तक, ये तो सामान्य बात हुई। अभी तक भगवान क्या बात कर रहे थे? पहले 2 श्लोक में वो आत्मा की नित्यता की बात कर रहे थे। अब अचानक वो कहाँ आ गए? वो आ गए हैं इस बात के ऊपर कि देह की अनित्यता की बात करने लगे हैं, सुख दुख और सारी बातें करने लगे हैं। इनको हम समझने का प्रयास करें। ये सुख दुख हमें क्यों होते हैं उनके बारे में हम विचार करें, फिर हम इस पर बात करेंगे कि इनसे पार जाने का रास्ता क्या है। तो पहला तो यह है इसमें मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा और स्पर्श, मात्रा का अर्थ है यहां पर, मात्रा का अर्थ सामान्य रूप से होता है कि जिसका माप किया जा सके, जो मैटर, जिसको मैटर कहते हैं, मैटर से मात्रा ही है। यहां पे इसका अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियां ही हैं जो सारे संसार का माप करती हैं। इंद्रियां मीन्स हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स, आंख नाक कान वगैरह, 5। वो कहते हैं जब इस इंद्रिय के साथ में कोई विषय आता है, उसका संयोग होता है, स्पर्श होता है उस विषय का। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, तब शीत उष्ण सुख और दुख आते हैं। मेरे सामने, आंख के सामने गुलाब आ गया, आएगा, जैसे ही वो विषय मेरी आंख के सामने आएगा तो मुझे या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मुझे कोई ध्वनि सुनाई दी, अब वो ध्वनि कैसी है, मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है, उससे मुझे अच्छा और बुरा लगना शुरू हो जाएगा, सुख दुख शुरू हो जाएगा, शीतोष्ण शुरू हो जाएगा। अब इसमें 2 उदाहरण लिए, शीत उष्ण और सुख दुख। देखिए, सुख और दुख जो है, इनके धर्म में कभी परिवर्तन नहीं होता, इनके भाव में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। दुख सुख में नहीं बदल सकता, सुख दुख में नहीं बदल सकता। कम ज्यादा हो सकते हैं पर रहेंगे वैसे ही हमेशा। लेकिन जो शीत उष्ण है ये बदलते हैं। जैसे ठंड का समय है तो आपको सूर्य की गर्मी बहुत अच्छी लगेगी, तो उष्ण आपके लिए सुख देने वाली हो जाएगी, पर गर्मी का समय है तो वही सूर्य आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आपने कहीं देखा, आपको जलेबी खाने की इच्छा है, आपको 2 जलेबी मिलेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपका पेट भर जाएगा और फिर कोई कहेगी अब और जलेबी खा लो, तो जलेबी देख के उल्टी आना शुरू हो जाएगी। तो जो एक क्षण पहले तक जिस इंद्रिय के संयोग से जो चीज़ हमें सुख दे रही थी, वो दूसरे ही क्षण दुख भी दे सकती है। इसको कहते हैं कि ये द्वंद्व है संसार का। इसको बस आप अपने दैनिक जीवन में हर दिन इसके बारे में विचार करें। रोज आती हैं स्थितियां, रोज आएंगी आपके सामने, उन पर कैसे विचार करेंगे, इससे ये चीजें आपके अंदर दृढ़ होना शुरू होंगी। और एक बात और है, गीता का लगातार पाठ करेंगे, ये चीजें जब भगवान के शब्दों में आपके सामने से गुजरेंगी, तांस तितिक्षस्व भारत, तो ये शब्द आपके अंदर जम जाएगा और वो जो है आपको एक ताकत देगा उन संसार की परिस्थितियों से लड़ने के लिए। अब सुख दुख की एक और होता है, अनुकूल चीज हमें अगर मिल गई तो मुझे सुख देगी, और अनुकूल चीज अगर हमसे दूर चली गई तो वो हमें दुख देगी।
प्रतिकूल चीज मिल गई तो दुख देगी, और प्रतिकूल चीज दूर चली गई तो हमको सुख देगी। सो ये सारी चीजें सापेक्षिक हैं, सुख और दुख। मेरा पेट जलेबी से भर गया तो जलेबी मुझे उपकाई देने लगेगी, पर जो भूखा व्यक्ति सामने खड़ा है उसके लिए वो अमृत तुल्य है, तो उसके लिए वो सुख है तो मेरे लिए दुख है। आप पूरे जीवन में देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो सापेक्षिक हैं, इनको समझने का निरंतर प्रयास करें। इस संसार के स्वरूप को इसी तरह से समझ में आना शुरू होगा। इसमें एक और से था आगमा पाइनो नित्या, आगमा पाइनो अनित्या। नित्या इसलिए वो संधि हो गया तो नित्या बोलते हैं। आगमा पाइनो अनित्या, ये आते जाते हैं। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं स्थायी नहीं रहते। आपकी इंद्रिय का जब किसी विषय के साथ संयोग होगा तो जो सुख आएगा या दुख आएगा वो हमेशा स्थायी नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय भी संसार का हिस्सा है, वो भी बदल जाएगी और स्पर्श से वो भी बदल जाएगा, विषय भी बदल जाएगा। सो आपको ये व्याकुल नहीं होना है कि ये जो सुख है या जो दुख है वो स्थायी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है भगवान का। अगर ये आश्वासन ना होता और ये कहा जाता कि अगर हम दुखी हैं तो हमेशा अनंत काल तक दुखी ही रहेंगे, तो हमारे पास कोई सहारा नहीं बचता। सो आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत, इसलिए सहन करो अगर तुम उनको नहीं बदल सकते हो, क्योंकि ये सब अनित्य है, कभी ना कभी ये हटने वाले हैं। तितिक्षस्व केवल सहन करना नहीं है, इसका बड़ा भाव है तितिक्षस्व का। हमें किसी चीज की अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है हमेशा कि अच्छा है ये बुरा है, लेकिन जो अच्छा बुरा है अगर हम उसमें उलझ गए कि अच्छा है ये बुरा है, तो ये राग द्वेष जो पैदा होता है वो इस चीज को और दृढ़ करता है, इसके भोग को, और वो भोग के कारण ही संस्कार बनते हैं जो पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसको निर्विकार भाव से लेना है। दुख है, हमें दुख होगा निश्चित है। अनुकूल चीज आई तो प्रसन्नता होगी, लेकिन कैसे, उसी को धीर कहा गया है। इसका एक उदाहरण रामचरितमानस से मैं देना चाहूँगा। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम उठो और तुम धनुष तोड़ो, सीता जी के साथ विवाह करो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे तात तुम उठो और जनक का कष्ट मिटा दो, इसको तोड़ दो। अब भगवान उठते हैं तो वैसे तो बड़ा खुशी का मौका था, तो खुशी के मौके में तो बहुत उछल पड़ना चाहिए था खुशी से, पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि सूर्य सुन गुरु बचन चरण सिरुनाबा, हर्ष विषाद न कछु और आवा। ना उनको हर्ष हुआ ना विषाद हुआ, ना हुआ, एक धीर गंभीर एक निर्विकार भाव से राम जी उसके लिए चल दिए। तो हमारे जितने पौराणिक चरित्र हैं, अगर हम उन कथाओं को इनसे जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस स्थिति में कैसा व्यवहार रहा। क्या हम वैसा व्यवहार खुद कर सकते हैं? कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। और हम छोटी छोटी चीज़ों में इसको शुरू करें। बहुत बड़ी चीज़ की बात नहीं करूँगा, कई बार मृत्यु है और बड़े बड़े कष्ट होते हैं जिनके बारे में बहुत बड़े हैं, लेकिन कुछ कष्ट छोटे भी होते हैं। आप कहीं गए, आपका 100 रुपये का नुकसान हो गया, कई बार हम उसको लेके ही रोते रहते हैं। तो क्या हम उसको निर्विकार भाव से ले सकते हैं? हम बहुत छोटी सी चीज़ को निर्विकार भाव से लेना शुरू करें और इस भाव को अपने आप में डेवलप करना शुरू करें। 15वां श्लोक है, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होता है, अमरता के योग होता है। अभी हमने राम का उदाहरण देखा और देखा कि उनको अत्यंत प्रसन्नता में भी वो व्याकुल नहीं हुए, मतलब प्रसन्नता से उछल नहीं पड़े। ऐसे आप बहुत से पौराणिक चीज़ों में आप दुख के भी देख सकते हैं। जब महाभारत पूरा हो गया और भगवान श्री कृष्ण को लगा कि खुद यादव समाज उद्दंड हो गया है और उन्होंने ये निश्चय किया कि इनको अभी नाश करना है क्योंकि इनके में बुरी प्रवृत्तियां आ गई हैं, तो कृष्ण भगवान के रहते हुए ही उनके पूरे वंश का आपसी युद्ध में नाश हुआ। भागवत में कथा है पूरी, लेकिन भगवान उसमें निर्विकार रहे। पूरे वंश का नाश होना दुख की बात थी,
आपस में लड़ रहे थे, भगवान चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन नहीं, संसार के नियम में भगवान भी दखलंदाजी नहीं करते हैं। उस निर्विकारता की बात यहाँ की है कि जो निर्विकार हो जाता है वो अमर हो जाता है। कैसे है इसके बारे में हम बात करेंगे। इस श्लोक में 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, इसके बारे में कई लोग इस तरह विवेचन करते हैं कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़े हुए तो वास्तव में उनके मन में अगर कहीं ये था कि हमें युद्ध में हम हार भी सकते हैं, तो भगवान से ये प्रार्थना करना थी कि हे भगवान हमें कुछ ऐसी विधि बताइए कि हम इसमें जीत जाएं। और ये भी प्रार्थना कर सकते थे, भगवान हमें ऐसी विधि बताइए कि हमारे परिजन ना मरें, संधि हो जाए और हमें राज्य भी मिल जाए। भगवान तो ये भी कर सकते थे, पर अर्जुन ने ये दोनों बातें नहीं कहीं। अर्जुन ने कहा कि जो मेरे लिए कल्याणकारक हो, जो मेरे श्रेय का हो, वो मार्ग मुझे बताइए। और इसके लिए शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम में आपके शरण में आया हूं। जो व्यक्ति भगवान से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, केवल शारीरिक चीजें नहीं मांगता है, संसार की चीजें नहीं मांगता है, वो पुरुषों में श्रेष्ठ है। इसलिए उसको पुरुषर्षभ कहा गया है। यहाँ पे धीर, यहाँ फिर से धीर शब्द आया है, पहले भी धीर आ चुका है। और जहां जहां भी धीर शब्द आता है वहां ऐसा व्यक्ति जो सत असत का विवेक जानता है, जो आत्म कल्याण करना चाहता है, उसको धीर कहा गया है। अब इसमें छोटी सी वेदांत की बात और हम करेंगे कि जो सुख दुख है इसको भोगता कौन है। शरीर तो नहीं भोगता, शरीर तो अलग है। इसको वो जीव भोगता है, जो आत्मा, जिसको अज्ञान के कारण जिसने अपने आप को जीव समझ लिया है, जो हमारे अंदर स्थित है। अब जीव जब तक ये समझता है कि वो शरीर का हिस्सा है और शरीर उसका हिस्सा है, तब तक उसको सुख दुख व्याकुल करते हैं। लेकिन जिस समय वो समझ लेता है, ये ज्ञान हो जाता है कि हम इस शरीर से अलग हैं, तो व्याकुल होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये हमें व्याकुल नहीं कर सकते हैं। वो प्रकृति में स्थित है, तब तक सुख दुख है, और प्रकृति से अलग होते ही वो व्यक्ति धीर हो जाता है। उसको धीर और अलग अलग शब्दों में गीता में कहा गया है आगे चल के। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, सुख दुख है, सुख दुख सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। जो इसको समान रूप से लेता है वो अमर होने की योग है। समान रूप से लेने की बड़ी अच्छी व्याख्या स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने की है अपने भाष्य में। वो कहते हैं कि हमें प्रारब्ध से या अपने कर्मों से, कर्म भी प्रारब्ध बनता है और वो हमें सुख दुख देता है। जो भी सुख या दुख हमारे सामने आ रहे हैं, हम उनका क्या करते हैं। तो रामसुखदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। वो कहते हैं कि जो ये सुख और दुख हमारे पास आए हैं, ये साधन हैं जिनका हमको उपयोग करना है, हमें इनको भोगना नहीं है। जैसे सुख आया और सुख हमने भोगना शुरू कर दिया, हम उसमें इतने मस्त हो गए कि हम सारी चीज़ें भूल गए। हमारे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, लोग हैं, और हम पूरी तरह उसमें लग गए। तो हमने जो हमें प्रारब्ध से सुख मिला था, हमने उस सुख का उपयोग कर लिया। तो रामसुखदास जी महाराज करते हैं कि उपभोग नहीं करना है आपको, इसका उपयोग करना है। उपयोग कैसे करना है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि जैसे आप धनी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो पैसा इसलिए है कि आपके पास धन होने के कारण कोई ना कोई संसार में गरीब हो गया, अन्यथा वो पैसा उसके पास गया होता। तो आप धनी अपने कारण नहीं है, उन गरीब लोगों के कारण धनी हैं जिन्होंने आपको धनी किया। तो आपका फिर दायित्व ये है, उस धन का अगर आप परमार्थिक काम में उपयोग करते हैं तो वो धनी होने की अवस्था का उपयोग हो गया, और वो उसने आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। दुख की बात, याज्ञवल्क्य की पत्नी बहुत विदुषी थी, मैत्रेयी। उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ मिलकर ऋचाएं लिखी, वेदों में उनका नाम है। तो पत्नी इतनी अच्छी है तो उसका उपयोग करके दोनों की प्रगति हुई। लेकिन कई ऐसे संत हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, संभवतः नरसिंह मेहता या क्या है, जिनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी, बहुत परेशान करती थी। लेकिन उसके कारण उन्होंने, उस ग्रह कलह के कारण उन्होंने मार्ग अपनाया और भगवान की तरफ ध्यान दिया। तुलसीदास जी की पत्नी ने भी कोई ताना दिया तो तुलसीदास जी, जो कथा है, लोक कथा है,
हालांकि किसी प्रमाणिक ग्रंथ में ये कथा नहीं है। उसके कारण से वो भगवान की तरफ गए और उन्होंने रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ रचा। हम घर से निकलते हैं गाड़ी लेके, तो कार चलाना मेरा पुरुषार्थ है कि मैं कैसे चला रहा हूं। पर सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है वो क्या है? वो प्रारब्ध है, वो स्थिति है। अब आप अगर उस ट्रैफिक को देखते हुए रह जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा काम क्या है कि जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति में से मैं अपनी कार को उस ट्रैफिक में से निकाल के आगे कैसे ले जाऊं। तो ये जो श्लोक है ये मुख्य रूप से ये बात कहता है कि सुख और दुख जो आपके जीवन में आते हैं, राम सुखदास जी महाराज के हिसाब से उनका भोग नहीं करना है। भोग नहीं करना है, दुख में हम रोते रहेंगे और सुख में हम प्रसन्न रहेंगे, दोनों में हमारा समय पूरा निकल जाएगा। वो कहते हैं भोग करेंगे तो ये जो आपको मिला है वो समाप्त हो जाएगा एक निश्चित समय के बाद, क्योंकि ये अनित्य है। इसलिए भोग ना करके इसका उपयोग करना है, और उपयोग उस मार्ग में करना है जो परमार्थ का आपका मार्ग प्रशस्त करता है, इस संसार को ज़्यादा सुंदर बनाता है। सो मृतत्वाय कल्पते। अब भगवान कहते हैं आखिर में जो ऐसा करता है वो अमर हो जाता है। हमारी अमरता की जो धारणा है वो बड़ी सामान्य है। हम लोग क्या सोचते हैं, अमर होने का मतलब मैं इसी शरीर में 2-4 हजार साल जी जाऊं तो मैं अमर हूं। अमरता ये नहीं है। आत्मा तो अमर है ही, लेकिन देह तो अमर नहीं है। और भगवान का नियम है कि देह कभी अमर हो नहीं सकती, क्योंकि देह जो है संसार में है, उसके 6 गुण हैं। जन्म लेती है, उसकी स्थिति होती है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें क्षरण होता है और उसका नाश होता है। और इस प्रक्रिया को, जो संसार में जो कुछ भी, इसको कोई नहीं बदल सकता। जो जैसी है वैसी हमें स्वीकार करना पड़ेगी। तो फिर वो स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमरता क्या है, इसका बड़ा अच्छा विवरण स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने अपने भाष्य में दिया है। वो कहते हैं कि जैसे ही आपको आत्म तत्व का ज्ञान होता है, आत्मा, अनात्मा, शरीर, ईश्वर, वैसे ही एक भय खत्म हो जाता है अंदर से। ये भय आवश्यक नहीं कि हम लोगों का खत्म हो गया हो, क्योंकि अभी तक इन चीज़ों का ज्ञान हमको बुद्धि में है अभी तक। लेकिन बुद्धि में ही अगर हम इसको बार बार रटते रहेंगे तो ये ज्ञान हमारा अंदर तक प्रवेश करेगा। और जो ये ज्ञान है, इस कारण से निर्भयता आती है कि जब मैं अजर अमर आत्मा हूं तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों से क्या घबराना, मैं क्यों दुखी हूं जब मेरी एक यात्रा है और यात्रा का ये छोटा सा पड़ाव है। तो वो कहते हैं कि अभी तो हर क्षण ये स्थिति है कि बीमारी हो गई तो हमें लगता हम मर गए। हम ऑफिस में कोई किसी ने हमको शोकाज नोटिस दे दिया तो हमें लगा हम मर गए, अब तो कुछ नहीं बचा हमारे जीवन के लिए। परीक्षा में फेल हो गए तो लगा अब जीवन खत्म हो गया। तो वो कहते हैं कि शरीर ही हर क्षण नहीं मर रहा है, हम भी एक चेतन के रूप में भी हम हर क्षण मरते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह ज्ञान होता है, मृत्यु का भय खत्म होता है। उस मृत्यु का भय खत्म होते ही हम अभय हो जाते हैं। और शरीर तो मरना ही मरना है, आत्मा वैसे भी अमर है, लेकिन ये जो भाव होता है हमें, जो अभय देता है, वही अमरता है। तो जब ये जो परिस्थितियां हैं वो हमारे आत्मविश्वास पे हावी हो जाती हैं तो वो मृत्यु है। और जब हमारा आत्मविश्वास इन परिस्थितियों पे हावी रहता है तो वो अमरता है। तो गीता के शब्दों में गीता आगे कहेगी, जब हम लोग चलेंगे, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, ये ब्रह्म का निर्माण तो अभी और इसी समय उपलब्ध है हमारे लिए। हमें किसी मरने की बात की प्रतीक्षा नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे लोक में जाने की प्रतीक्षा नहीं करना है। इसी समय और यहीं हमारे लिए निर्माण उपलब्ध है। इसी तरह ये अमरता की बात है। जितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी चर्चा की हैं, बस हमें इनको दैनिक जीवन में उपयोग में लाना है। और पाठ क्यों करना है? देखिए, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। कोई भी शास्त्र आपने कितना भी क्यों ना पढ़ लिया हो, गीता आपको रट क्यों ना गई हो, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो शास्त्र पूर्ण हो गया। क्योंकि वो शास्त्र जिसने लिखा है, गीता तो खैर भगवान की वाणी है, तो वो तो अनंत है, उसके जो भाव निकलते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि हमने तो गीता को पढ़ लिया, हमें तो 700 श्लोक याद हो गए इसलिए हम इसको छोड़ दें, या रामचरितमानस के 7 कांड याद हो गए तो हम इसको छोड़ दें। नहीं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। हमें रोज करना है, तब ये चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। और जब अंदर आएंगी तो हमारे अंदर वो अभय पैदा होगा जिसको भगवान ने कहा है सो मृतत्वाय कल्पते।
आज मैंने सोचा था कि 18 श्लोक करूंगा, पर ये तो 15वां हुआ और सर टाइम हमारा 7:22 हो गए हैं। तो मुझे बताएं सर कि हम लोग इसको 10-5 मिनट और चलाएं या इसको अब समाप्त करें। लोगों से पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं, हैंड रेस करके लोग बोले, इसमें हम आपका चैट बॉक्स में हम लोग देखेंगे, हैंड रेस करें। या हम लोग ठीक है सर अगले सप्ताह लेंगे, क्योंकि सबका समय तय रहता है, 7:30 के बाद दूसरे काम भी होंगे। कुछ लोग सहमत हैं, 5 लोगों ने सहमति दी है, तो आप मान सकते हैं कि हम इसको जारी रख सकते हैं। 5-7 बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा लें सर। हम लोग 16वें श्लोक की बात करते हैं। 16वां श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 16वें श्लोक को आप पढ़िए। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तो अन्योस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है, और इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ये 16 अक्षर जो इस श्लोक के पहले हैं, ये सारे वेदों का सार हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत का अभाव नहीं है किसी भी काल में किसी भी स्थान पर, और असत का कोई भाव नहीं है, असत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कठिन फिर होता है समझना, क्योंकि हम अपनी इंद्रिय के द्वारा जिसको असत कह रहे हैं भगवान, उसी को हमने सत माना है और वही हमारे दिमाग में और अंदर तक बैठ चुका है। इसको समझने के ये बड़ी गूढ़ दार्शनिक घोषणा है। इसकी धारणा बड़ी कठिन है, पर जो कठिन है उसे ही तो हमें अपने अंदर बिठाना है। तो भगवान कहते हैं कि जो दृष्टिगोचर है, जो स्पर्श हो रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो गंध आ रही है, ये संसार है, ये सारा असत है। और इससे बाहर जो है, उल्टा जो है, जो इसके भीतर से इसको परिचालित कर रहा है, वो सत है। अब इसको हम थोड़ा समझें। ब्रह्म को कहा गया है परम मूल कारण। ब्रह्म ऐसा है जो किसी के कारण नहीं है, जो स्वमेव है, और सब कुछ ब्रह्म के कारण है। हम लोगों ने अभी जब ब्रह्मांड की प्रक्रिया को पिछले सप्ताह चर्चा की थी, और मुझे लगता है इतनी चर्चा में ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको ज़्यादा आवश्यक है कि आप तत्वज्ञान और आत्मज्ञान की छोटी छोटी पुस्तकें हैं 20-20, 25-25 पेज की, श्रीमद् शंकराचार्य की, उनको मंगाएं और उनको निरंतर पढ़ें, तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट होंगी गीता के साथ। प्रकरण ग्रंथ का अर्थ ही ये है जो मूल ग्रंथ के अध्ययन में आपकी सहायता करें। तो हम परम मूल कारण की बात कर रहे थे। आप एक उदाहरण दे लीजिए। एक कुम्हार का घड़ा और रस्सी का सांप, ये 2 ऐसे उदाहरण हैं जो वेदांत में बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह हैं ये। और कपड़े तंतु, उस धागे से कपड़ा, ये भी उदाहरण। पट घट, घट मतलब घड़ा, पट माने कपड़ा, और तीसरा अपना ये रज्जु। हाँ, जो रज्जु माने सांप, रज्जु माने रस्सी और सर्प माने सांप। एक कुम्हार ने मिट्टी ली और घड़ा बनाया, तो घड़े का कारण क्या है? घड़े का कारण मिट्टी है। अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा नहीं होता। और मिट्टी का कार्य क्या है? घड़ा है। अगर मिट्टी पर कार्य नहीं होता उसके, तो उत्पाद उसका घड़ा पैदा नहीं होता। तो घड़ा कैसे बना? मिट्टी से। मिट्टी कैसे बनी? पंचमहाभूत से। पंचमहाभूत कहाँ से आया? तन्मात्रा से। तन्मात्रा अहंकार से पैदा हुई। अहंकार महत तत्व से पैदा हुआ। महत तत्व प्रकृति से पैदा हुआ, और प्रकृति ब्रह्म से पैदा हुई। ये पूरी प्रक्रिया उल्टी तरफ से देखें। ब्रह्म से प्रकृति पैदा हुई, प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार। अब इसमें कई बार बड़े लोग गड़बड़ हो जाते हैं। अहंकार मतलब हम समझते मेरा जो घमंड है वो नहीं। अब हम आगे चलेंगे तब इसके बारे में बात होगी। अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत ने मिट्टी भी बनाया, जल भी बनाया, धरती बनाई, हमारी इंद्रियां बनाई। इसी तरह मिट्टी से घड़ा बना, इसी तरह से दूसरी चीजें बनी। तो हर चीज, चाहे वो तन्मात्रा हो, पंचमहाभूत हो, वो किसी ना किसी का कारण है, जिसके कारण वो हुआ, और किसी ना किसी का वो कार्य है।
लेकिन ब्रह्म ऐसा है जो किसी कारण से नहीं हुआ, इसलिए उसको हम कहते हैं परम मूल कारण। अब देखिए, घड़े को आपने तोड़ा तो क्या बन जाएगी? मिट्टी बन जाएगी। अब मिट्टी के अंदर जाइए और तोड़िए और तोड़िए और तोड़िए, तो अब थोड़ा विज्ञान का सहारा लें हम लोग। अणु मिलेगा, परमाणु मिलेगा, परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे, उसके और अंदर जाएंगे, क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे तो क्वार्क मिलेंगे और कितने सारे कण मिलेंगे छोटे छोटे, और अंत में क्या होगा? अंत में सब एक वेव में परिवर्तित हो जाएगा, तरंग में हो जाएगा और सब गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको विज्ञान भी सपोर्ट कर रही है कि तरंग में जाने का पता नहीं फिर क्या होता, वो कण है कि तरंग है, दे डोंट नो। ये जो खत्म हो गया, ये क्या था? ये क्षर था। और कहाँ से? क्षर मतलब जो क्षरण होता है। और कहाँ से पैदा हुआ? तो अक्षर से पैदा हुआ था, जो सत है। तो अगर आप इस पे विचार करें कि जिसको हम संसार को सत समझ रहे हैं, उसका अभाव, उसका स्थिति है ही नहीं। वो तो घड़ा था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो पता होता है उसमें कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया, वो असत है पूरी तरह से। अब असत का जो अस्तित्व है वो कैसे है? वो भी सत के कारण है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर तो सत है, असत तो ईश्वर हो नहीं सकता। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं अपने ईश्वर को? पर कृष्ण के लिए कहा है कि वो सत भी हैं और असत भी हैं, क्योंकि सत भी वहीं से पैदा हुआ है और असत का उद्भव भी वहीं से हुआ है। और असत तब तक नहीं चल सकता जब तक वो सत का सहारा न ले, सत ही उसके पीछे है। तो गीता में जब हम पढ़ेंगे, क्षेत्र मतलब मेरा शरीर, अपरा प्रकृति जो हमें दिखाई देती है, क्षर, ये सारे असत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो क्षेत्रज्ञ है, जो इसके अंदर रहता है, जो पुरुष है, जो अक्षर है, वो सारे के सारे सत के उदाहरण है और सत के कारण ही असत का अस्तित्व है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, उभयोर अपि दृष्टोंतस। अब हम सत को कैसे समझें? तो भगवान कहते हैं कि जिसने दोनों को देखा है। देखो, दोनों को देखना कितना साधारण है। हमने रस्सी को देखा और उसको सांप समझा। तो क्यों समझा सांप? क्योंकि हम रस्सी को नहीं जानते थे, इसलिए हमने उसको सांप समझा। लेकिन जैसे ही हमें रस्सी का पता चला कि रस्सी है, वैसे ही सांप गायब हो गया, सांप का अस्तित्व खत्म हो गया। तो रस्सी यहां तुलनात्मक रूप से सत्य थी और सांप यहां तुलनात्मक रूप से असत था। हालांकि और ज्यादा विवेचन करेंगे तो रस्सी भी सत्य नहीं है, क्योंकि रस्सी भी एक संसार का हिस्सा है। लेकिन कई बार हम सत्य को कई स्टेजेस में लेते हैं। रस्सी की तुलना में सांप असत था और रस्सी सत्य थी। हमने जादू देखा, तो जिस समय हम जादू देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं कि कैसे हो गया, जादूगर ने कैसे कर दिया, किसी लड़की के टुकड़े कर दिए और बाद में जोड़ दिया। लेकिन अगर हम उसकी ट्रिक को समझ जाते हैं तो जादू खत्म हो जाता है हमारे सामने। तो जादू असत है, उसकी तुलना में जादूगर कहीं ज्यादा सत है। लेकिन एक बार जादूगर भी असत हो जाता है, क्योंकि उसके बाद भी जब हम आगे विचार करते हैं, इन सबको समझेंगे तो चाहे जादू हो, चाहे रस्सी हो, चाहे कुछ और हो, जैसे ही हम वास्तविकता को समझ जाते हैं, असत खत्म हो जाता है। इसलिए जैसे ही हमारे मन में धारणा आ जाती है कि हम आत्मा है, आत्मा का हिस्सा है, अनित्य है, वैसे ही संसार खत्म हो जाता है। वो किन अवस्थाओं में होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले तो जितना हम देखना है, सुनना है, विचार करना है, समझना है, वो सब असत है। लेकिन फिर असत की जरूरत क्या है? जब असत ही है तो जरूरत है, क्योंकि हमारा शरीर तो असत से ही बना है। और दूसरा जो सत है, जो चेतन है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। चेतन अक्रिय है, लेकिन प्रकृति में क्रिया है, प्रकृति में पदार्थ है, प्रकृति में क्रिया है। तो हमको चेतन को भी प्रकृति का अनुभव करना है, तो उसको जीव के रूप में ही सामने आना पड़ेगा। एक उदाहरण ले, हम सीढ़ी चढ़ के छत पे जाते हैं, तो जाना तो हमें छत पे है, पर चढ़ते सीढ़ी है, और जैसे ही छत पे पहुंचते हैं वैसे ही सीढ़ी को छोड़ देते हैं। तो सीढ़ी असत नहीं हो सकती। सीढ़ी नहीं होती तो हम छत पे नहीं जा पाते। तो भगवान ने जो मुझे शरीर दिया है, जो बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है, वो भले ही असत है, लेकिन उसी का सहारा लेकर हम सत तक पहुंच पाएंगे। उसको छोड़ देंगे तो फिर हम सत को भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो श्लोक है, इसमें जो ये शब्द है उभयोर अपि दृष्टोंतस, तो
तो उभय जब दोनों चीज़ें होती हैं, सत और असत दोनों होती हैं, जैसे हम लोग अभी जिस अवस्था में हैं, हमारी अवस्था है कि हम अपने विवेक को जागृत करें और सत और असत को अलग अलग करके समझें। इस समय हमारे लिए विवेक महत्वपूर्ण है, बुद्धि और विवेक। इसके बाद जैसे ही विवेक होता है और हम सत और असत को समझ जाते हैं तो क्या होता है, तत्व ज्ञान पैदा होता है। तो विवेक तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो विवेक नहीं रहता। और तीसरी अवस्था आ जाती है ओव्योर अपि दृष्टोंतस, जैसे ही उसका अनुभव होता है वो बोध में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरी यात्रा इस असत शरीर के विवेक से शुरू होती है। जैसे ही हमारी बुद्धि से अंदर ही प्रवेश करता है वैसे ही तत्व ज्ञान पैदा होता है, और जो बोध पैदा होता है, जो अनुभव पैदा होता है, उसमें जाके समाप्त होती है। और वो बोध जो है वो फिर आपका शरीर का हिस्सा नहीं होता, फिर वो चेतन का हिस्सा होता है और वो हमेशा आपके पास रहता है, वही मोक्ष है। तो जब तक हमारे पास अनुभव नहीं है, हम जो बातें कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं बातें, हम लोगों ने ये बातें शास्त्रों में पढ़ी हैं, हमने अपने गुरु से सुना है, हम लोगों ने कुछ छोटे मोटे अनुभव हैं अपने अपने, लेकिन जिसको अनुभव नहीं है उसको शास्त्र और गुरु वचनों में पहले प्रारंभिक चरण में विश्वास करना पड़ेगा। और बाद में तो चूंकि सनातन धर्म से ज़्यादा वैज्ञानिक कुछ नहीं है और भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, तो पहले इस पर विश्वास करें, इस रास्ते पर बढ़ें, फिर आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि आपको बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, हम इसके बाद इसको खत्म करेंगे। हम कहते हैं हम कैसे असत माने, इतनी बड़ी नदी बहती जा रही है, इतने बड़ा पर्वत मेरे सामने खड़ा हुआ है, इतना सुंदर शरीर है लोगों का जिनको हम प्रेम करते हैं, उनको हम असत कैसे मान लें। तो ये स्वीकार नहीं करता मन इस बात का। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और चौथी को कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय का शायद अनुभव हम लोगों को किसी को नहीं है, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं मैं वो बात आपको कह रहा हूं कि जागृत अवस्था में जिस संसार को हम देख रहे हैं, जब तुरीय परम ज्ञान की अवस्था होती है उस समय जो जागृत अवस्था होती है उसकी तुलना में ये स्वप्न है। तो वो कहते हैं कि जो ये दिखाई दे रहा है ये जागृत अवस्था में आपको सत्य जरूर दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण और लेंगे हम। स्वप्न देख रहा था, शायद मैंने पहले भी इसको बताया है कभी, और स्वप्न में उसने कोई अपराध कर दिया किसी व्यक्ति ने, और अपराध में उसको सजा भी हो गई। सजा के बाद वो जेल भी चला गया। अब जेल में बहुत उसने 2-4 साल भी काट लिए। यहाँ तो आधा घंटे का समय ही हुआ था उसको सोए हुए, पर जेल में काफ़ी समय कट चुका। एक दिन कुछ ऐसी घटना होती, घबरा जाता है, घबरा के उठता है तो देखता है कि मैं तो ना जेल में हूँ ना कहीं अपने घर में हूँ। तो उसको कितनी शांति महसूस होगी, वो सारी घबराहट खत्म हो गई उसकी। इसी तरह जो जीवन में हम जो सामने देख रहे हैं, जैसे स्वप्न से जागृत में आए थे, इसी तरह से इस जागृत में से स्वप्न और सुषुप्ति के बाद जो तुरीय में जाते हैं, शास्त्र कहते हैं, तो उसके लिए यह सब भी स्वप्नवत हो जाता है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि पर्वत कितना भी बड़ा हो वो भी क्षरण हो रहा है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। हिमालय का भी जन्म आज से 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और कहते हैं कि जिस तरह क्षरण हो रहा है तो हो सकता है 10 करोड़ वर्ष बाद हिमालय खत्म हो जाए, शरीर तो खत्म हो ही रहे। तो इस चीज को, इसको स्वप्न समझना और अपने सत्य को समझना, यही वेदांत की बात है। अब आखिरी बात एक और है कि हमें फिर ये असत सत्य जैसा लगता क्यों है। तो वेदांत कहता है इसलिए लगता है क्योंकि हमारे जो जन्म जन्म के संस्कार हैं वो ये है कि हमने हमेशा इंद्रिय के द्वारा ही संसार को समझा है। हमने इस संसार का निरंतर भोग किया है, उपयोग नहीं किया, और उस भोग के कारण जो संस्कार बने हैं उन संस्कारों के कारण पुनर्जन्म होता है, उन भोग को हम भोगते हैं, और अगर हम उससे निर्विकार रूप से अलग नहीं होते तो ये चक्र चलता रहता है। अब उनका कहना है ये असत कब से शुरू हुआ, इसका वेदांत के पास कोई जवाब नहीं, मात्र एक जवाब है कि असत भी अनादि है, हमेशा से है, लेकिन असत अनंत नहीं है। माया भी अनादि है लेकिन माया अनंत नहीं है, ये खत्म हो सकती है, लेकिन ईश्वर अनादि भी है और अनंत भी है। तो हमारे लिए एक आश्वासन है कि ये सब होने के बाद भी जिस चक्र में हम हैं
वो अनादि जरूर है, पता नहीं कितने हजारों जन्मों से, असंख्य जन्मों से मेरे साथ चल रहा है, लेकिन वो अनंत नहीं है। हम उसको किसी भी क्षण उस श्रृंखला को तोड़ सकते हैं, उससे बाहर हो सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक क्या है? अंतिम बात, इसके लिए जैसे हम लोग संसार में एकाग्रता से काम करते हैं, हम कुछ हारमोनियम बजाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, इसी तरह जब हम अपनी एकाग्रता अपने मन के ऊपर करते हैं तो शास्त्र कहता है कि वो मन में ऐसी शक्ति आती है कि वो इन परतों को भेद के अंदर तक जाता है। और जब परतें भिद जाती हैं तो वो जो ज्ञान होता है वही हमारी इन सब चीज़ों से मुक्ति है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा बंधन क्या है, हमारा सत्य क्या है, असत क्या है, मुक्ति क्या है। जब हम वेदांत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, तो मुक्ति वैसी नहीं होती कि हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से जैसा होता ना कि हमेशा के लिए अमर हो गए, हमेशा के लिए किसी विमान में बैठ के ऐसे लोक में पहुंच गए जहाँ पे हमेशा सुख सुविधाएं हैं। गीता उसको मना भी नहीं करती। गीता कहती है कि स्वर्गलोक है, गीता कहती है कि ब्रह्मलोक तक जाने के बाद पुनरावर्त होते हैं, नीचे आते हैं, और भी बातें बहुत सी गीता करती है। पर अभी जो बात चल रही, सांख्य योग की बात चल रही है। सांख्य योग में इन सब चीज़ों को समझ के, अपने मन में दृढ़ करके, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके, और हमें इसको अपने अंदर लाना है और इस मार्ग से हमें आगे बढ़ना है। जब हम आगे चल के कर्मयोग और ज्ञान योग की बात करें, भक्ति योग की बात करेंगे, तो थोड़ा सा डाइवर्सन होगा, क्योंकि जो अभी सांख्य योग की, ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, ये आवश्यक नहीं कि हर किसी की चेतना इसको स्वीकार करने के लिए सक्षम हो। इसलिए भगवान ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें भी आगे कही हैं, जिनका परिणाम सबका एक ही है, विश्ते तदनंतरम, अंत में उस ब्रह्म में जाके निवास करना, वो अंतिम परिणाम है। आज यहीं तक। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। कुछ प्रश्न करना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। नितिन चौधरी जी ने हाथ उठाया। नितिन जी, आप अपनी बात रख लें। नितिन जी बोले। सर, आपने जो पुनर्जन्म की बात करी उसमें कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में आपने बताया। तो सूक्ष्म शरीर तो मन और बुद्धि से है, और कारण शरीर में सर आपने कहा कि ये आदत के कारण है और अज्ञानता के कारण है। बेसिकली अज्ञानता के कारण है और आदत के कारण है। नहीं तो आदत, जी पूरा करिए प्लीज। सर, तो ये आदत और अज्ञानता का मतलब कोई कोरिलेशन डेफिनेटली है, बट मतलब किस ढंग से इसको ब्रेक करें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इस चक्र से बाहर निकलने का। आदत के कारण कारण शरीर नहीं है, कारण शरीर के कारण आदत है। तो कारण शरीर जिस देह में जाता है, अगर वो शेर में जाएगा तो शेर जैसी आदत होगी, तो उसके कारण आदत पैदा होती है, यानी कारण शरीर बदल रहा है। हमने ये कहा था कि जैसे आत्मा कभी नहीं बदलती, लेकिन कारण शरीर बदलता है, तो उसका जो स्पष्टीकरण है वो आदत के माध्यम से होता है कि आदत बदल गई तो इसका मतलब कारण शरीर बदल गया। दूसरा आपने कहा कि कारण शरीर क्या है। अगर जीव जो शरीर के अंदर है वो क्या करता है, या तो संसार को अपने में मानता है या अपने को संसार में मानता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं धनी हूं, यानी मैंने अपने को धन में मान लिया। मैं कहता हूं कि मैं गरीब हूं, यानी मैंने अपने को धन में माना, बात वही है। लेकिन मैं कहता हूं कि धन मेरा है, तो मैंने धन को अपने आप में मान लिया। तो मैं हूं या मेरा है, ये दोनों चीजें ही बंधन है। अर्जुन ने यही तो माना कि ये कुटुंब मेरा है, तो मेरा है, तो जो उसका अर्जुन की सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने आप को देह माना, वो देह मान के बात किया। और भगवान ने उसको पूरी चीजें बताई है अभी सांख्य योग में कि तू देह नहीं है, आत्मा है जो इस सबसे अलग है। सो कारण शरीर वो है कि जब आत्मा शरीर के अंदर आके अपने को कुछ मानती है और कुछ को अपना मानती है, सो मैं और मेरा, सो वही बंधन है। और उस बंधन के कारण ही ये जीवन है। अगर वो बंधन नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, फिर आत्मा को रहने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ये कहते हैं कि जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो अगर जीवन मुक्त हो जाए तो वो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं बचेगा। इसलिए वो कोई एक वासना को शेष रखते हैं जिसके कारण वो शरीर धारण कर सकें। बुद्ध के बारे में कहते हैं कि उनकी वासना थी कि संसार का कल्याण करना है। उस कल्याण करने के कारण ही बोधिसत्व के बाद उन्होंने बुद्ध के रूप में जन्म लिया था।
केदार शर्मा जी, केदार जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसा आपने बताया कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के शरीर के शरण के उपरांत जब नए शरीर में प्रवेश होता है तो उसके अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति विकसित होती है। तो ये निर्धारण कौन करेगा कि जो शरीर का क्षरण हुआ है उसके बाद जो नवीन शरीर धारण किया जाएगा वो किस स्वरूप का होगा? सर अभी हम लोग जब आगे जाएंगे 8वें अध्याय में जाएंगे तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें आएंगी कि सूक्ष्म शरीर किस प्रकार, उसमें एक शब्द वायुर्गंधा निवासयात, जैसे वायु गंध को लेके साथ में चलती है इसी तरह सूक्ष्म शरीर अपने संस्कारों को लेके आगे चलता है। और चूंकि सर ये पूरा ब्रह्मांड जो है इरेटिक नहीं है, ये बहुत लॉजिकल है, तो जिस तरह के संस्कार लेके चलता है उसी तरह का उसको शरीर प्राप्त होता है। ये गीता का है। तो मुझे लगता है सर इसमें काफ़ी डिटेल में अभी जब हम लोग आएंगे 8वें अध्याय के करीब पहुंचेंगे इसमें बहुत डिटेल में सर बात होगी कि किस प्रकार एक जगह से, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, क्या क्या साथ में लेके जाते हैं और कैसे वो शरीर प्राप्त होता है। तो मुझे नहीं लगता सर इसको 1 लाइन में 2 लाइन में सर इसको कुछ कह पाएंगे इसके बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू। आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा जी ने अपनी बात कहें। आशीष मिश्रा जी। आदरणीय सर, सादर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया और आप हमारे ज्ञान को दूर करते हैं। एक मेरी छोटी जिज्ञासा थी, छोटी सी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाएगो नित्यांश शस्त्रु भारता। आपने ये कहा, सुना, समझा और ये बात मन में बैठ गई कि ये तो बहुत आवश्यक है, सुख दुख को समान भाव से देखना चाहिए। लेकिन जब तक आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तब तक के लिए बात तो ये है, लेकिन अगले क्षण, अगले मिनट, अगले घंटे ये बात दिमाग से चली जा रही है बाहर। अब आप हमें ये बताएं, आप कोई ऐसा उपाय सुझाएं हमें कि हम क्या ऐसा करें कि ये बात जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ये स्थिरता रहे, कुछ काल के लिए कम से कम रहे। तो कुछ उपाय बताएं, क्या अभ्यास किया जाए? देखिए, ये दोनों चीज़ें, इसको कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें साधना सापेक्ष हैं। किसी के कहने से आप सुख दुख से निर्विकार नहीं हो सकते हैं। साधना करेंगे तो साधना सापेक्ष है, साधना करेंगे तो ये चीज़ें डेवलप होंगी। और साधना समय सापेक्ष है। साधना कब करेंगे? जब आप उसको समय देंगे। तो आपने मान लीजिए आज आधा घंटा यहाँ बैठ के आपने बात सुनी, तो ये एक्चुअल में ये केवल आपने अभी तो अपने बुद्धि में इस चीज़ को लिया। अब आपके लिए ज़रूरी है, अभी गीता में आगे चलेंगे, जैसे कर्मयोग की साधना है कि हम कर्म करें तो कर्म करते समय मन में क्या भाव होना चाहिए, भोजन करें तो भोजन करते समय क्या भाव होना चाहिए। जब उस साधना को हम करना शुरू करेंगे तो साधना के सापेक्ष ये एबिलिटी डेवलप होगी। और साधना कब होगी? जब आप उसको समय देंगे। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि जिसमें हम कहें कि हम साधना में समय नहीं देना चाहते लेकिन हम ये भाव अपने अंदर लाना चाहते हैं। फिर क्या होता है, इसको भगवान ने आगे कहा है, मिथ्याचारी स उच्चते। कई बार हम प्रवचन बहुत बड़े बड़े करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन उनके आचरण में वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि ऊपर से बात करते हैं, केवल अंदर से उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। तो आप चाहते हैं कि निर्विकार हों, आपको सुख दुख व्यथित ना करें, तो साधना सापेक्ष होकर आपको जाना पड़ेगा और समय सापेक्ष आपको होना पड़ेगा। और वो साधनाएं और वो सब सारी चीज़ें गीता के अगले अध्यायों में आएंगी। आप अगर वैसे भी गीता कोई आवश्यक नहीं कि आप यहाँ 1 साल प्रतीक्षा करें। ये तो मेरे पास छोटा मोटा जितना मुझे आता है मैं आपके सामने बात करता हूँ, पर बहुत अच्छे अच्छे भाष्य उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के प्रवचन उपलब्ध हैं। आप तेज़ी के साथ भी इसको पूरी गीता को आराम से आप 2 महीने में 3 महीने में कर सकते हैं और उसमें से वो साधना पकड़ सकते हैं जो आपके लिए है, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो ध्यान योग हो, और चाहे इन सब का समेकित समन्वय हो। थैंक यू। गुड। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आज का हमारा समय थोड़ा सा आगे निकले हम लोग, करीब 15 मिनट हमने ज्यादा लिया। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में गीता के 5-6 श्लोकों पर आज चर्चा की है। हम अगले रविवार को फिर मिलेंगे। सभी हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।